बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि चौथी बार उन्होंने एनडीए के अंदर अपना विश्वास प्रकट किया है। और कोई सामान्य घटना नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कम मुख्यमंत्री होंगे जिनको चौथी बार लोगों ने और जिन पर भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ज्योति बसु थे, नवीन पटनायक हैं। तो 15 साल तक सेवा करने के बाद लोगों ने फिर से भरोसा जताया है। इसलिए बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्पष्ट जनादेश दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। लेकिन ये जनादेश तो मोदी जी के लिए दिया है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग इक्वल सीट पे लड़े, लेकिन आप 74 सीट जीते हैं और जदयू को जीते। ऐसा थोड़ी होता है। गठबंधन में जब कोई चुनाव लड़ता है तो सब बराबर सीट थोड़ी जीतता है। या जिले के अंदर ही हम किसी जिले में 5 सीट लड़े, 2 ही जीते, 3 हार गए। हम जहानाबाद नहीं जीत पाए, कैमूर नहीं जीत पाए, हम रोहतास नहीं जीत पाए। तो इसका कोई मतलब नहीं रहता कौन कितनी सीटें जीतता है। लोगों ने एनडीए को वोट दिया है। जेडीयू की जीत में बीजेपी की भूमिका और बीजेपी की जीत में जेडीयू की भूमिका है। कोई एक पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीतती है। गठबंधन का मतलब ही होता है कि एक दूसरे की मदद करना। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू को जिताया और जेडीयू के लोगों ने बीजेपी को जिताया। 2 बीजेपी बैठे हुए अभी जीत कर आ रहे हैं लोकसभा का चुनाव वाल्मीकि नगर का। तो बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सब लोगों ने मिलकर काम किया है, तब इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। सर, चिराग पासवान ने कहा कि मेरा काम हो गया, मेरा जो मकसद था नीतीश जी को हराना है वो तो हम नहीं कर पाए, मतलब कि मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी सीटें बहुत कम कर दी हमने। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे गठबंधन के हिस्सा नहीं है। हमारे गठबंधन के अंदर 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और जीतन राम मांझी। एलजेपी बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो क्या बयान देते इस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। केंद्र के हिस्सा है सर, ये मुझे नहीं मालूम है। मैं बिहार की राजनीति करता हूँ, मुझे केंद्र के बारे में नहीं मालूम है। वो केंद्र के लोग ही जवाब दे सकते हैं। लेकिन बिहार एनडीए के वो हिस्सा नहीं है, बिहार एनडीए में शामिल नहीं है। सर, दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि नीतीश जी आपके लिए बिहार बहुत छोटा है, आप केंद्र में आइए, आपके साथ जो हुआ आप समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो? दिग्विजय जी अपना घर संभालें पहले। मध्य प्रदेश में तो हार गए और कमलनाथ को जिता नहीं पाए, कमलनाथ के लोगों को जिता नहीं पाए और यहाँ पर नसीहत दे रहे हैं। तो ट्वीट करने में क्या लगता है, 2 लाइन तो लिखना है, 2 लाइन लिख दिया। तो दिग्विजय सिंह को क्या वैल्यू, बिहार में कौन जानता, तो चुनाव में आए भी नहीं थे जो है। सर, एक अंतिम सवाल कि क्या लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार जी अभी तक बिहार वासियों को बधाई नहीं दी है, मोदी जी दे दिए हैं, अमित शाह जी दे दिए हैं, क्या सीट कम होने की वजह से दुखी हैं, या हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने की बात करें, नैतिकता की बात? मुझे नहीं मालूम है किसने, मैंने भी कहाँ बधाई दिया है। अरे बधाई देना तो एक औपचारिकता ना, किसने दिया किसने नहीं दिया। इतनी बड़ी जीत हुई है, लोगों ने वोट दिया तब इतनी बड़ी जीत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुझे पता नहीं, हम मुख्यमंत्री तो होंगे, इसमें कोई आपको क्यों गलतफहमी क्यों हो रही है? ये बीजेपी ने जब 100 बार कह दिया तो बार बार मीडिया ये सवाल क्यों उठाता है? मैं मीडिया से जानना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी ने, जब अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने 1 बार नहीं 50 बार कह दिया, तो बार बार वही सवाल करने का क्या उचित है? मीडिया इसका जवाब दे कि मीडिया क्यों बार बार सवाल करता है कि कोई अमित शाह ने कोई कहा कि निर्णय बदल रहे हैं, कोई पीएम ने कहा है क्या? तो बीजेपी का 1 बार जब निर्णय है, एनडीए का निर्णय है और 6 महीना पहले का निर्णय है, चुनाव के दौरान घोषणा है, तो उनके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं चाहूंगा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनकर और मदद करें, बिहार के विकास के लिए काम करें। तो कहीं कोई कंफ्यूजन है, मीडिया के लोगों को जरूर कुछ कंफ्यूजन होगा, लेकिन बिहार की जनता को और बीजेपी जेडीयू गठबंधन को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।